अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। પેલા પણ આપણે મોટા મોટા 14 પુરવધારી 10 પુરવધારી આપણે હરિભદ્ર સુરીજી જેવા યમચંદ્રાચાર્ય સુરીજી જેવા એટલા જ્ઞાનીને બહુ જ એ હતા, તો એમને ક્યારે પણ અધ્યાત્મનો માર્ગ બતાવ્યાની ક્રિયાનો માર્ગ જ હતો ત્યારે પણ जो पहली वस्तु है कि दरेक महापुरुषों का अलग अलग रोल होता है। रोल समझते हैं? ज्ञान होना एक अलग बात है और रोल होना अलग बात है। तो 14 पर्व के ज्ञानी भी होते हैं, 10 पर्व के ज्ञानी भी होते हैं। उनका रोल ये होता है कि किताबों लिखी, शास्त्र बनाए, जो 1000 लोगों को आज नहीं तो कल भी एक रोल होता है। दूसरा रोल होता है जो लोग आता है उसको ट्रेन करते हैं, क्योंकि वो क्या उस समय के जो ऐसे महापुरुष थे, दे आर नॉट कॉमर्शियल। यू अंडरस्टैंड मी? वो साधु कॉमर्शियल नहीं थे। मंदिर बनाना, संस्था बनानी, वरगुड़ा निकालना और अपना फॉलोअर्स मानना, ये सब नहीं। जहां भी जाते हैं वो ज्ञान परोसते रहते हैं, कैसे भी करके लोगों के ये जो मैंने अनुभव किया है वो बालक की तरह वो सिखाते, फिर आगे जाएगा बालक की तरह सिखाते। तो ये उनका रोल था। तो ये कोई छोटा रोल नहीं है, आप समझो। मगर उस समय लोगों की एक प्रकार की मैच्योरिटी नहीं थी कि वो विज्ञान डायरेक्ट हाई लेवल का वो समझा सके, तो बालक को इसी प्रकार से वो समझाते थे। मगर हाँ, वो तो हाई क्वालिफाइड थे, उसमें कोई सवाल नहीं। मैंने पहले भी कहा ना, बहुत सारे महापुरुष हो गए जो हाईली क्वालिफाइड थे। आप अभी का देख लो, दादा भगवान और श्रीमद राजचंद्र, उनको सुनने वाले कौन थे? जब प्रत्यक्ष से। तो इसलिए क्वालिफिकेशन होना और सुनने वाला मिलना, तो सुनने वाला मिलना वो तो कुदरती रचना है, और मेरी क्वालिफिकेशन है वो तो मेरा इंडिविजुअल, मेरा प्रोग्रेस है। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, केवल 10 तक पहुंच सकता हूँ, मगर बताने की बात है तो वहां संजोग कौन देगा? कुदरत देगा। मैं अपनी मर्जी से, या दुनिया की कोई भी इंसान अपनी मर्जी से कोई भी बात कर सकते हैं नहीं है। द नेचर विल प्रोवाइड द सर्कमस्टेंसेस टू स्पीक और टू एक्ट। बोलने का और क्रिया करने का संजोग कुदरत ही देगी। और इसीलिए दादा भगवान ने भी कहा, मन वचन काया की अवस्था मात्र समझा। इसीलिए मैं भी आज आपके सामने ये अध्यात्म विज्ञान की बात कर सकता हूँ, ये भी कुदरती रचना है। ये मेरा फ्रीडम नहीं है, अनुभव फ्रीडम है, अनुभव करना और भी आगे बढ़ना ये फ्रीडम है। मगर जब बताने का आएगा तो मेरे को संजोग चाहिए, उनको कुदरत के माध्यम से ही मिलेगा। निमित्त कोई भी बन सकता है, मगर बीच में कुदरत रहेगी। समझ में आया? तो इसीलिए समर्थ होना वो अच्छी बात है, आप समझ रहे हैं? मगर समर्थ के पास भी स्वतंत्रता चाहिए। तीर्थंकर भगवान जब जन्म लेता है तब से वो तीर्थंकर है, माता के गर्भ में आते सबसे तीर्थंकर है, आप समझे? मगर सिमंदर स्वामी की देशना जन्म के बाद 1500 साल के बाद होती है। यू अंडरस्टैंड? समझ में आया। साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस अब क्या करोगे? समझ में आया? तो इज क्वालिफाइड। संजोग कौन देंगे? और इसीलिए हमने कहा केवल ज्ञान वो रिजल्ट है, पुरुषार्थ नहीं है। और केवल दर्शन पुरुषार्थ है, वो रिजल्ट। बी क्लियर इन योर विजन। पुरुषार्थ केवल दर्शन तक ही है, और केवल दर्शन का मतलब अज्ञान को मिटाना, और केवल ज्ञान तो बीच का फल आएगा। बिफोर यू बॉर्न
कब केवल ज्ञान होगा? डिसाइडेड, यस और नो? यस। जो डिसाइडेड है इसको आप पुरुषार्थ कहोगे कि रिजल्ट कहोगे? तो इस सिद्धांत को समझो। आज जो लोग प्रवचनकार लोग, सत्संग करने वाले लोग, या तो व्याख्यान करने वाले लोग लोगों को जो सिंपल भाषा में बता रहे हैं, जो किताब में लिखा है वो अपनी भाषा बता रहे हैं, क्योंकि उनके पास साइंटिफिक विजन नहीं है, उनका इरादा गलत नहीं है, मगर वो नहीं समझेगा तो आपको कैसे बताएगा? तो वो तो कहानी के रूप में बताएगा ना आपको। ये भगवान ने भी देखो लास्ट वर्ष में कितना कष्ट सहन किया, 6 महीने का उपवास किया, यही बताएंगे ना। उसको कितना उपसर्ग उसको उपसर्ग आया, परिसर आया भगवान को, इसके बाद केवल ज्ञान हुआ। तो ऐसी बात करके वो एक गुड एंगल है, ताकि आपको पुरुषार्थ करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, मगर साइंस नहीं। इंटेंशन इज गुड बट देयर इज नो साइंस। आप समझे ना? इसके पीछे आपको इंस्पायर करते हैं कि आप भी पुरुषार्थ करो, तब करो, जब करो, बाला की करो, प्रायश्चित करो, ये सब कुछ सिखाने के लिए। और धर्म में तो ऐसा होगा ही नहीं, धर्म कैसे चलेगा अगर ऐसा नहीं है तो? So they are right at this level, वो करेक्ट है। मगर आप जब विज्ञान की बात करेंगे तो ये पैकेज आपके लिए पास हो गया है। When you pass in a school and enter in a college, now the school is not your subject. And when you go in a master degree, school and college is not your subject. तो ये गलत नहीं है, because you are pass. Now you understand? तो यहाँ गलत कहेगा तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। जब आप पास हो गए इसीलिए आपका सब्जेक्ट नहीं है। अभी आप समझे? तो ऐसे स्पिरिचुअल पार्ट में भी सेम थिंग है। अभी भी ये फिलहाल ही गए प्रदूषण, तो ये सब तो कभी दिमाग में आती बात, इतने ज्ञानी होते थे कि उनको नहीं पता था, क्योंकि उनके तो केवल ज्ञानी के अंडर के बाद ही सब ये सिचुएशन परंपरा चली है, तो उनको इतना ज्ञान, तो उन्होंने ये सब नहीं समझाया होगा क्या कभी? तो अभी पता चला कि आप आनंद जी का नाम सुना होगा आपने? वो कितने बड़े ज्ञानी थे, इनको समझने वाले कौन थे? उनको लोग पत्थर मारते थे, खाना में नहीं देते थे। यू कैन रीड द हिस्ट्री। तो इसलिए ज्ञान होना, उसमें तो कोई हम शंका कहां से कर सकते हैं, मगर लोग नहीं समझ पाते, तो क्या करेंगे? ये भी कुदरती रचना है, नहीं समझ पाएंगे। जब उसका पुण्य नहीं है नहीं समझ पाएंगे। वो कितने भी बड़े ज्ञानी है, मगर लोग समझ नहीं पाए, वो क्या करेंगे? उनको तो वैराग्य है, वितरागता है कि उनको देना है कुछ ज्ञान, मगर लोगों को लेना तो अभी क्या करेंगे? तो जबरदस्ती तो कोई है नहीं। तो इसीलिए ज्ञानी होना एक अलग बात है, वो मेरा इंडिविजुअल डेवलपमेंट है, मगर लोगों को शेयर करना उनके लिए संजोग नहीं है। जो व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकते, समर्थ होते हुए, समझ में आया? भगवान महावीर थे, दीक्षा कब लिया? 30 साल तक तो प्रवचन नहीं किया नहीं। इसके बाद केवल ज्ञान कब हुआ? 12.5 वर्ष, 42 ईयर्स। तब तक भी उन्होंने देखता नहीं दिया। 72 साल की उम्र है, 42 साल तो कुछ बोले ही नहीं। बोलिए नहीं तो फिर यार नॉट कैपेबल। वो कैपेबल नहीं थे, 3 ज्ञान के धनी थे। लेकिन अभी आप समझो साइंस क्या है, इसके पीछे साइंस समझो। अगर बोलना है तो संजोग चाहिए, वो भी कौन देगा? आप समझ है, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं। इसका ये नहीं मतलब आप स्वतंत्र है। जब प्रकृति की बात आएगी तो दुनिया के कोई भी मनुष्य हैंडीकैप है प्रकृति की बात में। परमात्मा के बात में स्वतंत्र है और समर्थ है भी, हो भी सकते हैं, उसमें क्वेश्चन नहीं करेंगे। प्रकृति की बात आएंगे 100% डिपेंड, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता। तो ये विज्ञान समझना है, इसमें कोई व्यक्ति अनकैपेबल है वो प्रूव नहीं होता है, संजोग नहीं लायक है। एक आज दूसरी बात बताओ, जितने भी तीर्थंकर होते हैं, जितने भी, चाहे उसका आयुष्य 100 साल का है, 1000 साल का है या लाख साल का है, इसके अंदर उसके जो देशना होती है ना बहुत लिमिटेड होती है। समझ में आया? लाखों की संख्या में देशना नहीं होती है। समझ में आया? उनका आयुष्य दादा भगवान के कहने के मुताबिक 3 लाख साल का आयुष्य है श्रीमंदिर स्वामी का,
दादा भगवान पे कहने को जैन धर्म तो अलग सब्जेक्ट है, उनका तो बहुत बड़ा आयुष्य होता है, मगर मैं उनकी बात करता हूँ रेफरेंस तो 3 लाख साल का उनका आयुष्य है। तो ऐसा मत समझने का 3 लाख साल में उन्होंने 1 लाख भी देश ना दिया है। 15, 20, 25 हजार तो बहुत होते मैक्सिमम, क्योंकि वो कभी आयोजन नहीं करते और आयोजन करने का कहते भी नहीं है। ये तो देवी देवता और समझ में के भगवान को विनती करे तब भगवान तो मुक्त रहते, उनको क्या है, अभी तो वो शरीर में भी रहते नहीं है। अगर जब समर्पण बनाएंगे और विनती करेंगे तो जाएंगे। ये कल्याण भाव तो वितरागता प्रभु का होता ही है कि मेरी देशना से जीवों को वो समझा के उनको तारू है, वो लास्ट बर्थ में नहीं अगले बर्थ में होता है। अच्छा। लास्ट बर्थ में तो आत्मा में ही रहता है, अपने में ही रहते हैं, ये प्रकृति क्या करती है क्या नहीं करती स्व में रहते हैं। स्व। उसका देशना का आयोजन होता है नहीं होता है भगवान को कोई मतलब नहीं। लास्ट बर्थ में, अगले बर्थ में होता है आपने जो कहा वो अगले बर्थ में अवश्य सभी जीव कर्म शास्त्र सब होगा, लास्ट बर्थ में नहीं होता है। तो ये सब बातें आपको समझनी पड़ेगी। नहीं वही क्लियर करता है थोड़ा, क्योंकि आप दर्शन उठ जाता है। हमने धर्म को तो जाना है और धर्म का स्टडी भी किया है क्रमिक मार्ग के आधार से, मगर साइंटिफिक एंगल से हमने धर्म को नहीं जाना है और न समझने की कोशिश किया है और न कोई ऐसा समझाने वाला मिला अभी समझ रहे। तो ये भी एक संजोग है, ये भी एक संजोग है। और इसीलिए मैंने कहा ये विज्ञान अभी इस क्षेत्र में भरत क्षेत्र की बात करता हूं, अभी जहां तक ये पंचम आरा चलेगा वहां तक ये विज्ञान के ऊपर ही लोग पीएचडी करेंगे, क्योंकि दुनिया में एक ही विज्ञान ऐसा है जो कुदरत का है, व्यक्ति का नहीं। बाकी सब ज्ञान किसका है, इसका ज्ञान है, इसका ज्ञान है, ठीक है। ये अध्यात्म विज्ञान ही ऐसा है जो कुदरती कानून और कुदरती रचना के ऊपर आधारित, जिसका कोई क्रिएटर नहीं है, वो तो था है और रहेगा, और दुनिया की कोई भी व्यक्ति इसका अनुभव कर सकती है। देयर इज नो मोनोपोली, यस और नो, यस। तो ऐसा कौन कहेगा, ये कलयुग में धर्म वाला तो ऐसा कहेगा anyway, और कोई प्रश्न नहीं तो समाप्त कर स्वामी जी एक छोटा सा क्वेश्चन, हमको जितना ज्ञान है समझ रहे जो भी बात, भले वो आध्यात्मिक विज्ञान की हो थोड़ा बहुत अपने शास्त्र की भी हो, तो ये समझ रहे थोड़ी शास्त्र भी जो पहले समझा था उससे अभी ज्यादा कुछ खुल रहा है कि भाई पहले शास्त्र वही का वही रहेगा। जब आपकी दृष्टि खुल गई तो शास्त्र भी आपको और डीपली समझ में आया, वही मैं कहना चाह रही हूँ। सिंपल बात है। अच्छा, तो मैं कह रही कि अगर हमारा खुल हमारे समझ में आ रहा है, हमारे पास हम पिछले अवतार में से ये ज्ञान अनुभव के रूप में लेकर आए थे। अच्छा। मगर इस समय छोटी उम्र में मालूम नहीं था, मगर छोटी उम्र में 9 साल की उम्र से 16 साल की उम्र तक विश्व के 33 धर्मों के ग्रंथों का अध्ययन में कर चुका था, 33 रिलीजन। अभी आप समझ सकते हैं 9 से 16 साल तक, जिसको टीनेजर्स कहते हैं। मगर क्यों समझ में आया, क्योंकि विजन लेकर आया। नहीं तो किताब पढ़ने में किसको इंटरेस्ट होता है। तो ये कमिंग इवेंट कास्ट दैट शैडोज बिफोर, ये रिजल्ट है, ये आज का पुरुषार्थ नहीं। मैंने बार-बार कहा है। और दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल है कि अनुभवी पुरुष किसको कहते हैं, जिसकी भाषा वाणी स्वयं होती है। वो किताबों पढ़ के या प्रिपेयर होके आते नहीं, वो प्रिपेयर ही होते हैं। तो मैं वही कहना चाह, अगर आ रहा है कुछ समझ में हमको, तो वो किसी से दूसरों से बांट सकते हैं। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। नहीं कोई ऐसा बोले कि तुम्हारा ये अधिकार नहीं है, जो बहुत छोड़ दो ने उनकी बात थोड़े हम लोग, क्योंकि हम ये चाहते थे, हमने समझ लिया तो हम किसी और को समझाएं। एक मिनट, मैंने बहुत बार कहा है सत्संग में भी कि ये दुनिया के चुनकर पीपलों के पास कॉमन सेंस नहीं है। क्या नहीं है? कॉमन सेंस। अज्ञान किसी को बता सकते, कभी भी बता सकते, कितनी बार बता सकते, नो रिस्ट्रिक्शन। विज्ञान को बताने में रिस्ट्रिक्शन,
ये कैसी सोच है? हाँ बोलते नहीं है। सही बात है। तो सोचो तो उनका सही। कहना ये है और कि विज्ञान एक कुदरत का है, कोई व्यक्ति का नहीं है, पर्सनल नहीं है। और कहाँ कंपलसरी करते हैं कि हम आपको बता रहे हैं, आपको फॉलो करना न करना, मानना न, आपकी मर्जी है। हम तो सनातन सत्य बता रहे हैं, ये हमारा नहीं है। हमने जो सुना है समझा और है, हम फील इसको किया। समझा है, उपयोग कर रहे हैं, अनुभव की प्रोसेस कर रहे हैं, वो आपको शेयर कर रहे हैं। आपको नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं। हम अपने आप को प्रस्थापित करना नहीं चाहते, हम तो विज्ञान को प्रस्थापित करना चाहते हैं, क्योंकि कुदरत का है। यस और नो? यस यस, वही भाव है ना कि भाई मैं कुछ समझ रही हूँ, मुझे लग रहा है कि ये सही है, तो मैं दूसरों को शेयर करके उनका भी कल्याण हो, वो भी समझे, इसी भाव से और समझाते दूसरी बात ये है, अभी आपने ये प्रश्न छेड़ा है तो और भी मेरे को लोग प्रश्न करते हैं कि स्वामी जी आपने सभी को विज्ञान बताने की छूट दे दिया। क्या बताया? छूट दे दी। छूट दे दिया। इसीलिए आज अभी कोई गलती करेंगे तो फिर क्या होगा, इसीलिए सबको छूट नहीं देनी चाहिए, ऐसा लोगों ने मेरे को बताया। अभी देखो साइंस में उत्तर क्या निकलता है, उत्तर ही देखो। क्वेश्चन तो आप कुछ भी कर सकते हैं, यू आर राइट। जो आपको समझना है तो कर सकते हैं, वाद विवाद करना है तो मैं नहीं हूं आपके लिए। समझना है, आई एम रेडी टू टॉक विथ यू। तो फिर ये प्रश्न किया उन्होंने, क्या आप तो सबको परमिशन दे दिया, अगर वो गलती कर दिया और उसको ज्ञान गलत गया तो फिर जिम्मेदारी किसकी? ऐसा मेरे को प्रश्न किया। अमेरिका में भी गया था, प्रश्न किया, लंदन में भी किया था। तो मैंने कहा देखो एक बात जरूर ध्यान रखो कि बाल मंदिर से लेकर पीएचडी तक के टीचर भी होते हैं और स्टूडेंट भी होते हैं। कौन से टीचर गलत बोलते नहीं। तो जितना मेरे पास ज्ञान होगा मैं बताऊंगा। फर्स्ट स्टैंडर्ड का होगा फर्स्ट स्टैंडर्ड का, सेकंड का होगा, बस। मैं कहा कहता हूँ मैं पीएचडी हो गया, मेरे पास जो बता रहा हूँ और मैं शेयर कर रहा हूँ, शेयर तो नहीं कर रहा हूँ फिर क्या तकलीफ है? मेरे पास जो बता रहा हूँ, मेरा कोई इंटेंशन बैड। अब अगर आप कॉमर्शियल यूज करोगे, नाम कीर्ति प्रतिष्ठा के लिए करोगे, दिस इज नॉट एडवाइस। यस राइट। और इसलिए मैंने खुद ने कहा है कि विज्ञान मेरा नहीं है। और दूसरी बात मैं बार बार कहता हूँ, अगर आप किसी को विज्ञान बताते हैं तो मेरा नाम बोलना जरूरी नहीं है। वो भी मैंने बार बार कहा है। कहा है तो नहीं कहा है, क्योंकि विज्ञान मेरा नहीं है, मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। आई एम नॉट क्रिएटर ऑफ द साइंस। मेरे को अनुभव हुआ है मगर मैं क्रिएटर। और मैं इतना भी कहता हूँ कि रामकृष्ण मालवीय के समपुरुष ने यही विज्ञान का अनुभव किया, तब वो विद्यार्थी बने। तो विज्ञान तो दो प्रकार के नहीं होते, हर समय एक ही विज्ञान होता है। चाहे मेरे को अनुभव में आज आए, कल आए या परसों आए या धीरे धीरे आए, विज्ञान तो वही रहेगा ना। तो विज्ञान सनातन है, व्यक्ति सनातन नहीं है। आप समझे? तो ये बोलना कोई साधारण बात है, उत्तर देना समझ में आया? लोग तो कहेंगे, प्रश्न तो करेंगे, मगर विज्ञान इतना सटीक है, उसमें सभी उत्तर समा गए हैं। तो मेरे को ऐसा करना नहीं पड़ता है, अपने आप निकलता है। हमको करना पड़े तो जो चीज कोई बात नहीं, इसमें क्या है? बोल देने के मैं आगे पूछ के बताएंगे हमको जो सही है। पता इसमें क्या गलती है? इसमें क्या गलती है? दूसरे स्टैंडर्ड में पढ़ा, पूछ रही है, गलत तो नहीं है कि किसी को हम समझा रहे हैं, बता रहे हैं, जितना आप फील कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। दूसरे स्टैंडर्ड में पढ़ाने वाले टीचर आगे पढ़ के तीसरे स्टैंडर्ड को भी पढ़ा सकते हैं, आगे पढ़ के चौथे स्टैंडर्ड वाले को पढ़ा सकते हैं। इसमें क्या कमी है? मगर जो पढ़ा है वो बताते हैं, जो नहीं मालूम है वो नहीं बताएंगे। उसके लिए हम खुद ही तैयार होंगे, फिर बाद में बताएंगे। तो इसमें गलती क्या है? तो इसमें कोई गलत तो है नहीं, मगर जो समझ रहे हैं वो तो बताएंगे ना, और उसमें फायदा है। ज्ञान आपका ज्ञान पक्का हो रहा है और दूसरे को शेयर होगा, रिवाइज हो रहा है और पक्का हो रहा है, अनुभव ज्यादा। फिर किसमें तकलीफ क्या है? पता हम मालिक तो बनते नहीं है, नहीं फिर क्या है? और ना उसको शेयर करते हैं। वही क्लियर करना था मुझे, क्या